हेलो दोस्तों, मैं आकाश मिश्रा। आज के अपने पहले लॉन्ग वीडियो में तो आपसे मैं आज डिस्कस करूंगा कुछ वर्ड्स के बारे में, जिसमें है अमंग, डिफरेंस अमंग, बाथ, बेड एंड शावर। तो ये तीनों वर्ड्स होते हैं जिनका हिंदी मीनिंग होता है स्नान करना। स्नान करना। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप कभी भी बाथ, बेड और शावर में जो है डिफरेंट आसानी से जान पाएंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इन वर्ड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये वीडियो लॉन्ग रहेगा, लेकिन इतना भी लॉन्ग नहीं रहेगा कि ज़्यादा ही लंबा हो जाए। मैं 5 से 6 मिनट में के अंदर अपनी बात को समाप्त करूँगा। तो पहला वर्ड्स आपको दिख रहा है बाथ, और ये बाथ वर्ड जो होता है ये पूरी तरह से नाउन होता है। नाउन बात है, ये नाउन। और जिसको आप अभी तक बात पढ़ते आए हैं वो बात होता नहीं है, दरअसल वो होता है बेद। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बेद। ये वेद पुराण वाला वेद नहीं है, ये बेद होता है। बेद एक वर्ब है, ये वर्ब है और ये नाउन है। और ये शावर भी नाउन होता है, शावर भी नाउन है। तीनों का अर्थ है स्नान करना, लेकिन डिफरेंट क्या है यही तो बताना है। तो बाथ मिस होता है नहाना, लेकिन ये नाउन है और ये छोटी स्नान को दर्शाता है। छोटी स्नान को दर्शाता है। छोटी स्नान या जल्दी जल्दी में स्नान कह सकते हैं। जल्दी जल्दी में स्नान करना। आप बने रहिए मेरे साथ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जल्दी जल्दी में स्नान करना, ठीक है। ध्यान रहे एक बात और, इसमें एक बात और होती है, बैठकर स्नान किया जाता है। बैठकर स्नान करना। ये एक नाउन है, इसीलिए हम कभी भी इसमें बाथड नहीं लगा सकते, ईडी नहीं लगा सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये नाउन है। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस वीडियो से हम वीडियो बना रहे हैं जिस मोबाइल से, उसमें क्या हम कभी ईडी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। ये मेरा शर्ट है, इसमें भी ईडी शर्ट नहीं लगा सकते। तो क्योंकि ये नाउन है तो ये भी बात नाउन है, इसमें भी ईडी नहीं लगा सकते। अगर जैसे कोई जल्दी में तुम्हें तैयार होना है, जैसे तुम्हारा दोस्त आ गया घर पर, अरे यार जल्दी चलो मुझे बाज़ार जाना है, तो तुम क्या कहोगे? जस्ट वेट यार, आई टेक अ बाथ देन आई गो, यही तो कहोगे। तो वो वाली स्नान होती है जो हम जल्दी जल्दी में स्नान करते हैं। और हम इसके पहले टेक लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? टेक लगाते हैं। आई टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ, क्योंकि इसमें ये नाउन है। नाउन के पहले टेक इसलिए लगाएंगे क्योंकि तब इसका अर्थ होगा कि मैं स्नान कर लेता हूँ। फिर चलते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस वेद के बारे में चर्चा करते हैं। ये वेद है जिसे आप अभी तक बात पढ़ते आए हैं। और हाँ, ये वेद तो है, लेकिन ये भी बात हो जाता है। कैसे बात हो जाता है? जब इसमें आईएनजी फॉर्म लग जाती है। आईएनजी फॉर्म जब लगती है तब ये बाथिंग हो जाता है। बाथिंग, क्योंकि ये वर्ब है तो इसमें हम आईएनजी फॉर्म आराम से लगा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें ईडी भी लगा देंगे, तब ये हो जाएगा बाथड। और आराम से इसको टेंस में रख सकते हैं। और ये बड़ी स्नान होती है। बड़ी स्नान करना, बड़ी स्नान करना, या कह लें रगड़ रगड़ के स्नान करना। रगड़ कर स्नान करना। भैया ऐसा लोग होते हैं नहीं, जो जाड़ों में, अभी जाड़ा आएगा आगे 1 महीने बाद, तो लोग छुट्टियां कर देते हैं स्नान की, 2-2 3-3 दिन नहीं करते हैं। तब जब वो स्नान करते हैं, जिस दिन धूप निकलती है उस दिन वो रगड़ रगड़ के स्नान करते हैं, और उसे बोलते हैं बेद या बाथिंग। बाथिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें हम आराम से लिख सकते हैं आई एम बाथिंग। जैसे तुम्हारा दोस्त आया, उसने कहा
भैया चलो स्कूल के लिए देर हो रही है, तुम अभी तक तैयार नहीं हो पाए, तो तुम कहोगे यू कैन गो यार, आई हैव टू बात, मुझे स्नान करना है, ठीक है, तो तुम जा सकते हो, यही कहोगे ना। तो ये होती है बाथिंग, और इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, इसमें खड़े खड़े बैठकर किसी भी तरीके से स्नान करिए, वो बोलते हैं बेद या बाथिंग बोलते हैं। तो ये क्या कहते हैं इसको, खड़े बैठकर स्नान करना, खड़े खड़े या बैठकर, खड़े खड़े या बैठकर स्नान करना। अगला वर्ड आपके सामने है शावर। शावर एक नाउन है, बाथ एक नाउन है, डिफरेंस थोड़ा सा है। डिफरेंस क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा होता है, ये भी छोटी स्नान है, छोटी स्नान ये भी है, छोटी स्नान करना। जैसे आप दिन में 2 टाइम स्नान करते हैं तो छोटी ही स्नान करेंगे, छोटी स्नान करना। और हाँ, बात ये है, ये छोटी स्नान करना, ये छोटी स्नान करना। अब आई बात, ये स्नान भी जल्दी जल्दी में की जाती है, ये भी स्नान जल्दी जल्दी में की जाती है, लेकिन ये बैठकर स्नान की जाती है और ये खड़े होकर स्नान की जाती है। खड़े होकर स्नान करना, खड़े होकर स्नान करना, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है इस बाथ और इस शावर में। बेद तो प्रॉपर एक वर्ब ही है, आराम से आप यूज कर सकते हैं। और इसमें भी हम आई टेक अ शावर लिखते हैं, आई टेक अ शावर। रुक जा यार, आई टेक अ शावर देन आई गो, जस्ट वेट। तो आई टेक अ शावर इसमें भी लिखते हैं। तो यही डिफरेंट है तीनों में, तो एक नज़र में देख लेते हैं। बात होता छोटी स्नान करना, जल्दी जल्दी में स्नान करना और बैठकर स्नान करना। आई टेक अ बाथ एग्जाम्पल है, मैं स्नान कर लेता हूँ। अभी फिर चलते हैं, लेट्स गो। ये है बैद, और ये एक वर्ब होती है, इधर वाला नाउन था, ये एक वर्ब है। ये आईएनजी जोड़ने के बाद बाथिंग हो जाती है, बेस फॉर्म इसकी बेद रहती है, लेकिन आईएनजी और ईडी जोड़ने के बाद बाथिंग और बाथड हो जाती है। ये होती है बड़ी स्नान करना, रगड़ रगड़ के स्नान करना, 10-20 मिनट स्नान करना। इसमें एक एग्जाम्पल, आई एम बाथिंग, सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, क्या लंबा चौड़ा देना। आई एम बाथिंग, खड़े खड़े और बैठ कर स्नान करना, कंडीशन अप्लाई नहीं है। स्नान करना, शावर, ये भी स्नान करना है, नाउन है, जैसे बाथ नाउन था। छोटी स्नान करना, खड़े होकर स्नान करना, और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं आई टेक अ शावर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो बने रहिए आकाश मिश्रा सर के साथ, जो आपको नए नए कंटेंट देते रहेंगे, और ऐसे ही लॉन्ग वीडियो लाएंगे एक कन्फ्यूजन वर्ड्स पर, और बहुत ज़्यादा आगे आने वाले वीडियो स्पीकिंग पर होंगे। ये मैंने एक कन्फ्यूजन वर्ड पर दे दिया है, आगे लॉन्ग वीडियो जो मिलेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पर ना होकर के स्पीकिंग पर होंगे। ध्यान रखिए, बने रहिए आकाश सर के साथ, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग।